Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 1 and Introduction of Partnership Firm. Friends, लास्ट टाइम आपको मैंने पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर जो एग्रीमेंट्स बनाते हैं तो एग्रीमेंट्स में कौन सी मैटर्स यहाँ पर अपने को डिस्क्लोज करनी पड़ती रहती। वो एग्रीमेंट के बाद थियरी के टॉपिक की बात करने जाओगे तो पार्ट 4 के अंदर आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल की बात यहाँ पर करने की है। लास्ट ईयर आपको मैंने फाइनल अकाउंट बताया था, एक बार वो भी देख लेना। फाइनल अकाउंट के अंदर आपको पता होगा मैंने 3 चीज आपको बताई थी कि एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा नंबर पर आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड नंबर आपको बताया था बैलेंस शीट्स। बराबर, इतनी चीज आपको मैंने बताई थी लास्ट टाइम। एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे नंबर पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड नंबर आपको बताया था मैंने बैलेंस शीट्स। ये तो 11th की बात करता हूं, जो सॉल प्रोप्राइटरशिप फर्म, बराबर, बिजनेस के अंदर कोई भी सिंगल ओनर यहां पर अपनी तरह से बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो नॉर्मली फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो ये 3 अकाउंट जनरली प्रिपेयर बनाने पड़ते रहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर से हमको क्या मिलता था ये भी आपको पता ही है। विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट वी कैन फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सेम with the help of the profit and loss account we can find out the net profit or net loss। net profit और क्या आएगा net loss। इस साल स्टैंडर्ड 12 के अंदर पार्टनरशिप फर्म की बात करने जाओगे तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर दूसरे 2 अकाउंट्स भी यहां पर ऐड करने के हैं। कौन से 2 अकाउंट्स वो बता रहा हूं, आप अच्छी तरह ध्यान रखना। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएनएल, ये तो बनाना ही है, समझ लेना। दूसरे 2 अकाउंट्स कौन से, तो थर्ड नंबर जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और चौथा नंबर जो आपको बनाने का है वो है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये दूसरे 2 अकाउंट्स आपको यहां पर ऐड करने के हैं। अभी आप सोचोगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, समझ लेना, खास जरूरी है। जो चीज आपको बता रहा हूं अच्छी तरह ध्यान रखना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, जिसके ऊपर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ लेना। विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वी कैन फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। With the help of the profit and loss appropriation account we can find out the divisible profit or divisible loss. After finding out the divisible profit, the same will be transferred to partners capital or current account, and after preparing the capital as well as current account we can find out the closing capitals of each and every partners, क्लोजिंग कैपिटल्स ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर्स। ये भी ध्यान रखना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू हमको क्लोजिंग कैपिटल मिलते रहते हैं और ये क्लोजिंग कैपिटल हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और मालूम पड़ेगा कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट्स विल बिकम टैली। अगर जो प्रॉफिट सब कुछ सेम होगा, इक्वली होगा, सभी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली आपने बुक्स में रिकॉर्ड करा होगा
तो इट माइट नॉट बी क्रिएट्स एनी प्रॉब्लम्स, समझ लेना खास। रीज़न क्या होगा, पर जो आपने कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर, ट्रांसफर एंट्री के अंदर आपने मिस्टेक करी होगी तो आपका बैलेंस शीट टैली होगा नहीं। इसीलिए बैलेंस शीट टैली कब होगी, यहाँ से सभी ट्रांजेक्शन्स को जो प्रॉपरली रिकॉर्ड करा होगा तो बैलेंस शीट आपकी 100% टैली होगी। बैलेंस शीट में क्या आता रहता है पता ही आपको, लायबिलिटीज और असेट्स। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, बाकी ये चारों अकाउंट है, देख लो सबके पीछे अकाउंट लिखा हुआ है, बट बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। इसीलिए बैलेंस शीट की कभी डेबिट साइड के क्रेडिट साइड होती नहीं है। ये चारों की डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है, पर बैलेंस शीट की कभी डेबिट साइड की क्रेडिट साइड नहीं होगी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड या तो क्या आएगा, असेट साइड, ये ध्यान रखना बराबर, तब जाके बैलेंस शीट टैली होता रहता है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिया। अब मैं आपको ये जो नई चीज बताई कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, वो आपको पहले बता दूं, और ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। ये भी अच्छी तरह ध्यान रख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस में तो क्या लिखते थे हम, कौन सी चीज रिकॉर्ड करते थे, ओनली एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन आर रिकॉर्डेड इन पीएनएल अकाउंट। बट इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन कौन सी चीज रिकॉर्ड करने की है, तो ओनली पार्टनर्स रिलेटेड, ओनली पार्टनर्स रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस, पार्टनर रिलेटेड इनकम as well as expenses are recorded in P&L appropriation account। ये भी ध्यान रखना। P&L appropriation में क्या होगा, आज आपको पता है बिजनेस के अंदर के दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड अपनी तरह से बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर रहे। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर एक फ्रेंड है, दो पार्टनर में से एक फ्रेंड ऐसा है कि वो बिजनेस का मेजॉरिटी खर्चा अपनी तरह से अपनी जेब में से निकालते जा रहा है। बाद में वो सोचेगा कि भाई जब साल पूरा होगा तब हिसाब किताब अपनी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो आज सोचो, एक चीज समझा देता हूँ कि एक ज पार्टनर ने सारा खर्चा बिजनेस का बेयर करा हो तो वो सारे खर्चे की रिकॉर्ड एंट्री होनी बहुत जरूरी है। अगर वो रिकॉर्ड रखेगा नहीं तो नुकसान किसको होगा, जिसने बिजनेस के लिए खर्चा करा है वही पार्टनर को बिजनेस के लिए क्या होगा, नुकसान होगा। इसीलिए पार्टनर सेपरेट, कोई भी सेपरेट पार्टनर हो, सभी पार्टनर अपनी तरह से सेपरेटली कोई भी खर्चा करता हो और वो खर्चा किसके थ्रू, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ये भी ध्यान रखना, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के अगेंस्ट में कोई भी खर्चा करे तो वो सारे खर्चे पार्टनर को कंपलसरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना पड़े। दोनों इनकम भी और खर्चा दोनों कंपलसरी इसके अंदर रिकॉर्ड करना पड़े। और उसके ऊपर से आपको मिलेगा लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट या तो डिविजिबल लॉस, क्योंकि साल पूरा होता रहता है। जो भी प्रॉफिट लास्ट में बचा वो प्रॉफिट दो पार्टनर हो कि तीन पार्टनर हो, वो पार्टनर्स के बीच में इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट या तो लॉस बोलते रहते हैं। पीएनएल रेशियो, ये भी ध्यान रखना, इफ पीएनएल रेशियो इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में पीएनएल रेशियो दिया नहीं है तो इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देने का पार्टनर्स के बीच में, तो ये भी ध्यान रखना। और इसके थ्रू पीएनएल एप्रोप्रिएशन थ्रू आपको ये मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस, ये यहां पर ट्रांसफर करने का पार्टनर्स कैपिटल में, और उसके ऊपर से आपको ये क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। बराबर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट है क्या। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ कैपिटल देखना खास, कैपिटल की दो मेथड्स हैं। एक मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और दूसरी मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरी आएगी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दोनों में डिफरेंस बता दो, वो भी आपको मालूम ही होगा कि बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो फिक्स कैपिटल मतलब क्या होगा। कि आज आपको पता है कि कोई भी धंधा स्टार्ट करना है,
सपोज मैं कोई आइसक्रीम पार्लर की दुकान यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल समझ लो खास, तो वो आइसक्रीम पार्लर की शॉप के लिए कम से कम मेरे को 40 लाख रुपए रिक्वायरमेंट है। छोटी दुकान और प्लस अंदर जो आइसक्रीम रखने के लिए जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, प्लस जो भी एयर कंडीशनर अपने ऑफिस में लगाना है, प्लस दूसरा फर्नीचर मेंटेन करना है, वापस रॉ मटेरियल चाहिए, स्टॉक, तो ये सब चीज़ों के लिए टोटल सपोज मैं 40 लाख रुपए की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो 40 लाख की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोचो वो 40 लाख में से 30 लाख तो सपोज आपके पैसे ब्लॉक हो गए, 20 लाख की आपने दुकान ली, 4 लाख रुपए का सपोज वो आइसक्रीम को रखने के लिए जो फ्रिज लाना पड़ता रहता है, सपोज दुकान के अंदर आपने एयर कंडीशन लगाई और थोड़ा बहुत फर्नीचर बना दिया, तो ये सब आपकी फिक्स असेट्स है। ये पैसा कभी आपको अभी मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो पैसा तो ब्लॉक हो गया, एंड दैट मनी विल बी ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये पैसा आपका लंबे समय के लिए पैसा ब्लॉक हो गया, तो वो कैपिटल जो आपने डाली है धंधे में 40 लाख रुपए, उसमें 30 लाख तो आपकी फिक्स्ड है। अब आपको रूटीन मटेरियल परचेस करना पड़ेगा और वही मटेरियल आप सेल करोगे, तो रोटेशन, धंधा रोटेट करने के लिए आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो बार बार रॉ मटेरियल खरीदना पड़े, फिर बेचना पड़े, वापस खरीदना पड़े, खर्चा रहता ही है धंधे के अंदर। सपोज कोई एम्प्लॉय रखेंगे, नौकर रखेंगे, तो उसको हर मंथली सैलरी प्रोवाइड करना पड़े, तो बिजनेस को अच्छी तरह रूटीन हैंडल करने के लिए अपने पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती रहती है। इसीलिए यहाँ पर कैपिटल की दो मेथड्स है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा क्या आएगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, बराबर। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये दोनों चीज जो नई है 12th स्टैंडर्ड के लिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल या तो क्या आएगा करंट अकाउंट, ये दोनों का आपको स्पेसिमेन मैं इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, जैसे पता चले दोनों का स्पेसिमेन कि P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सी चीज आएगी। मैंने अभी जो आपको बताया कि ओनली पार्टनर्स रिलेटेड इनकम एज वेल एज एक्सपेंस आर recorded in P&L appropriation account। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट से मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा फॉर्मेट कैसा बनता है और कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखने की। और ये जो कैपिटल की बात मैंने करी, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल, तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ये कैपिटल अकाउंट जब भी आपको पूछे फ्लक्चुएटिंग तो कौन सी चीज आपको बनाने की है। मैंने बताया यहाँ पर कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी क्या आएगा, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। ओके, तो इतनी चीज ध्यान रखना खास। अब आई थिंक एक लास्ट इसके बाद वाला लास्ट टॉपिक है जो थियरी के अंदर आएगा, जिसके बारे में ये दोनों चीज के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बराबर। बाकी फिर सम्स की शुरुआत फिर करूँगा। सम्स देखने जाओगे तो बहुत ईजी है, सबको आएगी, अच्छी तरह ध्यान रखना। मैं 2-2, 3-3 टॉपिक करके कंप्लीट करूँगा। आई थिंक 9 जितने पॉइंट्स है 9 पॉइंट्स क्लियर करूँगा तो आपको सम्स आ भी जाएंगे। और चैप्टर देखने जाओगे तो बहुत इजी है। एक सम्स बोर्ड की एग्जाम के अंदर 3 मार्क का आता रहता है, और वो भी सेक्शन सी के अंदर, बराबर। वो तो मैं जब चला होगा तब आपको पता होगा, बराबर। तो ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।